भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश मीडिया प्रमुख और प्रदेश सचिव प्रवीण कुमार शर्मा ने पत्रकार वार्ता में विधायक अनिल शर्मा को घेरते हुए कहा कि विधायक की निष्क्रियता और अहम के चलते सदर विधानसभा क्षेत्र के विकास की गति धीमी पड़ चुकी है। उनके 4 वर्षों का कार्यकाल सिर्फ मैं, मेरा परिवार और मेरे हित की राजनीति तक ही सीमित होकर रह गया है। व्यक्तिगत स्वार्थ की उनके इस राजनीति के कारण मंडी की जनता को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। प्रवीण कुमार ने कहा कि अपने इस कार्यकाल में सदर विधायक पूरी तरह से असफल साबित हुए हैं और अब अपनी असफलता को छुपाने के लिए वह एक कामचोर बच्चे की तरह बहाने बना रहे हैं। कभी उनकी बात को अफसर नहीं सुनते तो कभी सरकार नहीं सुन रही है। प्रवीण शर्मा ने कहा कि अगर उनकी कोई नहीं सुन रहा तो उन्हें चुपचाप अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। उन्होंने हमेशा जनता के हितों पर व्यक्तिगत स्वार्थ और परिवार के स्वार्थ को ही अहमियत दी है। वर्तमान सरकार के 4 वर्ष 3 महीने का कार्यकाल हो चुका है और इस कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी से चुने गए विधायक अनिल शर्मा जी, जो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, वो अपने इस कार्यकाल में पूरी तरह से असफल सिद्ध हुए हैं। अगर उनके कार्यकाल को परिभाषित करना हो तो मैं, मेरा परिवार और मेरे हित, इन 3 वाक्यों में अनिल शर्मा जी के इस कार्यकाल को परिभाषित किया जा सकता है। उनकी स्वार्थ की राजनीति की वजह से मंडी की जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस कामचोर बच्चे की तरह हो चुके हैं जिसके पास काम ना, होमवर्क ना करने के बहुत बहाने होते हैं। वो भी आज जनसभाओं में जाकर इसी तरह से बहाने लगा रहे हैं। कभी कहते हैं कि सरकार मेरी नहीं सुन रही, कभी कहते हैं अफसर मेरे नहीं सुनते। मेरा तो ये कहना है कि जब उनकी कोई नहीं सुनता तो उनको विधायक पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। उन्हें चुपचाप अपने पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अनिल जी की फुल फॉर्म देखी जाए तो अ से अकर्मण्य, असमंजस की राजनीति करने वाले व्यक्ति, नी से निष्क्रिय और ल से लज्जा को ताक पर लज्जाहीन व्यक्ति के रूप में, लज्जाहीन राजनीतिज्ञ के रूप में हम उनको परिभाषित कर सकते हैं। प्रवीण शर्मा ने कहा कि जो सबसे नालायक बच्चा होता है उसका बस्ता हमेशा से सबसे भारी होता है। ये उस कामचोर बच्चे की तरह हो चुके हैं जिनके पास होमवर्क ना करने के कोई ना कोई बहाने हैं। पहले भी इस तरह के आरोप लगाते रहे और अब भी ऐसे ही बहाने लगा रहे हैं। मंडी के जनता का दुर्भाग्य देखिए कि हमें इस तरह के व्यक्ति को ढोना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा हक बनता है कि हम इनसे विकास के बारे में प्रश्न करें। उन्होंने कहा कि अगर इनसे राजनीति नहीं चलती है तो इन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। मेरा तो ये कहना है कि जो सबसे नालायक बच्चा होता है उसका बस्ता हमेशा से ही भारी होता है। ये उस कामचोर बच्चे की तरह हो चुके हैं कि जिनके पास हमेशा कोई ना कोई बहाना है होमवर्क ना करने का। पहले भी इस तरह के आरोप लगाते रहे और अब भी ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं। और मंडी की जनता का दुर्भाग्य देखिए कि हमें इस तरह के व्यक्ति ढोने पड़ रहे हैं। हम लोगों ने वोट दिए हैं, हम लोगों का राइट बनता है कि हम लोग इनसे विकास के बारे में इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े करें। मेरा तो ये मानना है अगर इनसे राजनीति नहीं चलती है तो उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए।